जे कृष्णमूर्ति का जो महावाक्य है चॉइसलेस अवेयरनेस, इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। कृष्णमूर्ति का जो महावाक्य है चॉइसलेस अवेयरनेस, ये अध्यात्म का सार है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो समझने को कुछ बाकी नहीं बचता, क्योंकि अध्यात्म एक ही बात है, एक ही बात को जानना है। अध्यात्म में बहुत दो बातें है नहीं, क्योंकि अध्यात्म जिसकी बात करता है, जिसकी ओर ले जाता है, वो चीज़ एक है, वो अद्वैत स्थिति है, वो आत्मा का चैतन्यमय रूप है। और वो चैतन्यमय रूप वो एक ही होता है, तो इसलिए बात एक ही होती है। इसलिए बहुत सारे जो ज्ञानी होते हैं वो सब ने बहुत सारी बातें कही होगी, मगर सभी ने एक ही अद्वैत की तरफ इशारा किया है। जैसे कृष्णमूर्ति का जो चॉइसलेस अवेयरनेस है वो क्या कहता है कि जो हमारा रूप है, जो हमारा चैतन्यमय आत्मा का रूप बोल सकते हैं आप, इसको अध्यात्म बोल सकते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो चॉइसलेस है। वो चॉइस नहीं करता किसी चीज़ को, मन चॉइस करता है ना। तो हमारी जो स्थिति है दिन भर की, जो हम है अभी, हम चॉइस की स्थिति में होते हैं, क्योंकि हम माइंड में जीते, हम दिमाग में चलने जो विचार है, जो ऊहापोह है, विचारों की जो श्रृंखला हमारे मन में चलती है, तो उनमें हम जीते हैं दिन भर रात भर। तो हम मन में जीते हैं। तो मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है चॉइस करना, है ना। जैसे शेक्सपियर ने कहा था एक नाटक में कि टू बी एंड नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, है ना। माइंड यही दो बातें करता है, होना नहीं होना, करना नहीं करना, ये वो, ये ठीक वो ठीक, ये करूं वो करूं, ऐसे विकल्प में माइंड चलता है। ये माइंड का स्वभाव है। माइंड बनने के लिए दो बातों की ज़रूरत होती है, वो भी विपरीत, है ना। एक ही बात अगर है तो माइंड नहीं बचेगा, उसके लिए अपोजिट दूसरी बात भी आवश्यक होती है। जैसे कोई भी चीज़ बनने के लिए विरोधाभासी बाइनरी अपोजिशन चाहिए होता है। जैसे जीवन होने के लिए जन्म मृत्यु, ये दो बातें होती हैं। रात होता है, दिन होता है, सुख होता है, दुख होता है, ठंडा होता है, गर्मी होता है। तो जो भी ये संसार की वस्तुएं है, हो सकती हैं, तो वो होने के लिए उसमें चॉइस होना पड़ेगा, उसका अपोजिट भी होना पड़ेगा। तो माइंड होने के लिए भी वैसे अपोजिट होना चाहिए। तो माइंड का अपोजिट ये है कि यस और नो, ये और वो। चाहे माइंड में लाखों विचार चलें तो भी वो दो कैटेगरी में आते हैं। हम उसका दो कैटेगरी बना सकते हैं। एक को हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव खाल के विचार, एक को बोल सकते हैं पॉजिटिव वाला विचार। एक को बोल सकते हैं यस वाला विचार, दूसरे को बोलता है नो वाला विचार। तो जब तक हम चॉइस करते रहते हैं कोई भी चीज़ का, तो हम माइंड के लेवल में ही होते हैं। और जब तक हम माइंड में जीते हैं तब तक हम भ्रम में जीते हैं, क्योंकि माइंड एक भ्रम है, माइंड रियलिटी नहीं है ना। माइंड जो होता है वो भाषा, लैंग्वेज से निर्मित होता है। जो भी हमने अपने जीवन में कुछ भी सुना, देखा, जाना, है ना, आँख से कुछ देखा तो उसका मेमोरी हमारा अनकॉन्शियस माइंड में जमा हो गया। कान से कुछ सुना, उसका मीनिंग हमने जो लगाया वो भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड में संग्रहित हो गया, है ना। तो पंच इंद्रियों से जो कुछ भी हमने देखा, सुना, जाना, स्वाद लिया, अनुभव किया, वो सब बातें, वो सब का चित्र, स्मृतियाँ जिस यंत्र के पास है, वो यंत्र है मन।
है ना। और मन जब चलता है वो कुछ नया नहीं दिखाता, उसमें से कुछ नया नहीं आता, उसमें जो भी पहले ही भरा पड़ा है वही चीज़ आता है। इसलिए माइंड एक मशीन जैसा है। जैसे आपने कोई रिकॉर्डर से कोई बात रिकॉर्ड कर ली, तो बाद में जब आप चलाएंगे तो उधर से नई बात नहीं आएगी, है ना। जो भी पहले कही थी, जो भी रिकॉर्ड हुआ था, वही चीज़ उससे निकल के आएगी। इसलिए माइंड से भी नई बातें नहीं निकल के आएगी, वही पुरानी बातें जो कलेक्शन जिसका हुआ है वही बात आएगी। इसलिए माइंड एक मशीन है। अगर हमने माइंड को सच ठान लिया, माइंड को इम्पोर्टेंट दे दिया और माइंड में जो विचार चलते हैं उनको हमने वास्तविक समझ लिया, उनको हमने खुद मैं हूँ ये समझ लिए, तो हम मशीन में चले गए। वास्तविक जीवन का जो वास्तविक अस्तित्व है उससे हम भटक गए। तो इसलिए माइंड में जीना ये भ्रम में जीना है, और ये भ्रम में जीना ये चॉइस में जीना है ना। जो इल्यूजन जहाँ भी आता है तो इल्यूजन में भी ये दो बातें होती है ना। इल्यूजन में दो बातें ये होती है कि जो है उसको उससे भिन्न देखना इल्यूजन है, जो है उसको उससे भिन्न देखना, है ना, उसको इल्यूजन बोलते हैं। और माइंड इल्यूजन है क्योंकि माइंड जो है उसको उससे भिन्न देखता है, उसको जैसा है वो वैसा देख नहीं सकता। जैसे आपने कुछ चीज़ देख ली, जैसे फूल आपने देख लिया, तो अगर आप दुखी है तो उस वक्त वो फूल भिन्न दिखाई पड़ेगी, जैसे आप सुख में है उस वक्त देखते थे, है ना। आपकी मनोदशा जैसे है वैसे ही वो चीज़ दिखाई पड़ेगी। तो इसलिए मन का जो स्थिति है उस हिसाब से चीज़ें अनुभव में आती है। इसीलिए हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो सब इल्यूजन पर आधारित है। वो सभी में हमारा माइंड प्रक्षेपण करता है और अपना खुद अर्थ उसमें डाल देता है। तो इसलिए हम जो है वो उसको उससे भिन्न देखते हैं, अपने मानसिक स्थिति के अनुसार हम उस चीज़ को देखते हैं। तो इसलिए हमारा जो जीवन है वो स्वप्न जैसा है। स्वप्न में भी यही होता है। स्वप्न का अर्थ यही है कि जो उधर है नहीं उसको है देखना, अर्थात जो है उसको उससे भिन्न देखना, है ना। जैसे स्वप्न में जो कुछ भी हम देखते हैं चीज़ें, वास्तविक दुनिया जैसी लगती है, उधर है नहीं वो, मगर लगती है कि है, तो ये इल्यूजन है। ये सब माइंड का काम है। तो माइंड कैसे जीता है? चॉइस से जीता है ना। माइंड में एक ही बात कभी भी नहीं होती, वो एक बात से दूसरी बात को अनुभव करता है। वो एक बार एक बात बोली, फिर दूसरी बार दूसरी बात बोलेगा, उससे भिन्न बात कहेगा। फिर ये करूँ, आपने समझ लिया, इसको चॉइस कर लिया, तो एक क्षण बाद आप दूसरी बात को चॉइस करते हैं। तो ये चॉइस करना ये माइंड का खेल है, और हम माइंड में जीते हैं। तो अध्यात्म का काम ये है कि हमको कैसे भी ये माइंड के खेल से बाहर लेकर, तो वो जो वास्तविक जीवन का अस्तित्व है उसको अनुभव कराना, ये अध्यात्म का सार है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि माइंड से बाहर आना पड़ेगा, है ना। तभी हम वास्तविक अस्तित्व को समझ पाएंगे। जैसे आपने आँख में पट्टी बदी है तो आप देख नहीं पाते बाहर की चीज़ें, है ना। तो अगर जब आप बाहर देखना चाहेंगे तो आपको अपनी आँख से पट्टी निकालनी पड़ेगी, है ना, तभी आप देख पाएंगे। वैसे ही जब आप सत्य अध्यात्म का जो रहस्य है वो देखना चाहते हैं, तो वो पट्टी आँख में जो लगी है माइंड की, विचारों की, चॉइस की, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो बाहर निकालने का जो फार्मूला है वही फार्मूला कृष्णमूर्ति बताते हैं कि चॉइसलेस अवेयरनेस। चॉइस माइंड का काम है। अगर आपने चॉइस करना बंद कर दिया तो माइंड नहीं बचेगा,
है। अगर आपने चॉइस करना छोड़ दिया तो माइंड भी छूट जाएगा, क्योंकि माइंड चॉइस में ही बसता है ना। जैसे आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं, तो जब आप विचारों को चॉइस कर रहे होते हैं तो ये विचार अच्छा, वो विचार अच्छा, ये करूं वो करूं, ऐसे उलझन में फंसे हैं तो आप माइंड से बाहर नहीं आ पाएंगे। उस वक्त आप विचारों का शिकार हो जाएंगे, है ना, पीड़ित हो जाएंगे। मगर जब आपने है जो हो कोई मतलब नहीं करने का ऐसे मन में विचार लेकर तो माइंड को वैल्यू देना बंद कर दिया तो आप शांत हो जाएंगे, है ना। ये शांत होने के लिए वो माइंड का जो संघर्ष है उसको बाहर आना पड़ेगा। तो इसीलिए चॉइसलेस करना सीखना पड़ेगा। तो चॉइसलेसनेस का अर्थ क्या होता है कि हम जो भी दिमाग में विचार चलें तो उसको चॉइस करना बंद कर दें, उसको अच्छे बुरे कहना बंद कर दें, है ना। सिंपल बात है। हम लगातार ये करते हैं, माइंड में जो विचार आते हैं उनको किसी विचार को अच्छे विचार बोलते हैं, किसी को गलत विचार बोलते हैं, और जो अच्छी विचार हम ठानते हैं तो उससे जो गलत विचार है उसको संघर्ष करवाते हैं, द्वंद्व पैदा करवाते हैं। इसलिए हम द्वंद्व में हैं, ये संघर्ष की स्थिति होती है। ये चॉइस की स्थिति यही है। चॉइस में ये होता है कि ये गलत है, ये ठीक है, ये बात बोलना चॉइस है। चॉइस का अर्थ है न्यायाधीश बनना, जज बनना। हम अपने माइंड का जज बनना चाहते हैं, है ना। जैसे जज बैठा होता है ना, वो किसी को गलत घोषणा करता है, किसी को सही घोषणा करता है। तो वैसे ही हम अपने माइंड में चलते हुए विचारों को भी किसी को अच्छे बोलते हैं, किसी को गलत बोलते हैं, किसी को क्यों आया ये विचार बोलते हैं, किसी को क्यों नहीं आया ये विचार बोलते हैं, है ना। तो इसे हम जज बने बैठे हुए हैं, ये स्थिति हमारी है। तो हम फंसे हुए हैं। जब हम जज बनेंगे तो हम वो संघर्ष में फंस जाएंगे। तो ये चॉइस की स्थिति है। तो चॉइसलेस की स्थिति क्या है कि आप जज नहीं बनेंगे। आप नहीं बोलेंगे कि कौन सा विचार ठीक, कौन सा विचार गलत। आप वो विचारों को उपेक्षा कर देंगे, है ना। उसको आप ये बोलेंगे कि जैसा विचार चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये चलेगा भी ठीक है, वो चला भी, मेरा कोई इसमें मतलब नहीं है। क्योंकि ये विचार चलना ये यंत्र का काम है और मैं यंत्र तो है नहीं, है ना। यो जो जैसे मैं समाज में मैं जन्मा, जिस समाज में संस्कार जैसा मैंने पा लिया, जैसे शिक्षा दीक्षा मैंने ली, उस हिसाब से मेरा माइंड काम करता है। अगर मैं दूसरे समाज में पैदा होता, दूसरी खाल की शिक्षा ली होती तो मेरे माइंड ऐसा नहीं चलता, दूसरे खाल के विचार उसमें चलता। इसलिए माइंड तो एक मशीन जैसा है, यंत्र जैसा है। तो इसमें क्या उलझन है ना। तो अपने माइंड को यंत्र समझकर उसमें चलते हुए जो विचार है ना, वो विचारों को इल्यूजन समझकर आप उसको जजमेंट करना बंद कर देंगे, है ना। वो चॉइसलेस हो गया, फिर आप चॉइस नहीं करते। अब जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप जज बनने नहीं है उधर, है ना। आपको ये करना है कि किसी भी बात के ऊपर चॉइस नहीं करना है, किसी भी विचार के ऊपर चढ़ना नहीं है। हम विचार के ऊपर चढ़ते हैं और वो विचार हमको जहाँ लेता है ले जाता है, हम वहीं चले जाते हैं। जैसे लगाम नहीं लगा हुआ जो घोड़े होते हैं उसके ऊपर आप बैठ गए तो वो घोड़े आपको किधर ले जाएगा पता नहीं है ना। वैसे ही हमारा जो थॉट है, विचार है, उसके ऊपर हम बैठते हैं और वो यहाँ से वहाँ से किधर किधर ले जाता है ना। ये चॉइस की स्थिति हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि चॉइस नहीं करेंगे, उसके ऊपर नहीं चढ़ेंगे, थॉट के ऊपर उसको हम वैल्यू नहीं देंगे, वो विचार को हम गलत बुरे ऐसा वैसा नहीं कहेंगे। तो चॉइसलेस जब स्थिति में हम आएंगे तो क्या होगा, अवेयरनेस हो जाएगा। देखिए ये सूत्र बहुत मूल्यवान है क्योंकि इसमें दो बातें हैं, दो शब्द है। एक है चॉइसलेस, दूसरा है अवेयरनेस। जब आप चॉइसलेस होंगे तो अवेयरनेस हो जाएंगे, है ना, अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि
जो आपका होश है, अवेयरनेस है, वो होश अभी की स्थिति में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम विचारों के ऊपर बैठे हुए हैं और विचार हमको इधर उधर ले जा रहा है। तो हमारा होश तो है नहीं उधर, क्योंकि हमने तो होश को खो दिया। हम होश को, दुनिया को छोड़ के हम विचारों की दुनिया में आ गए, तो उसमें हम उलझ गए। तो इसीलिए हमको पता नहीं कि हमारा अंदर अवेयरनेस भी है, होश भी है, ये हमको पता नहीं है। और जब हम चॉइसलेस करेंगे, है ना, तो क्या होगा कि हमारा जो स्वभाव है वो अपने में वापस आ जाएगा, है ना। विचारों में उलझने वक्त क्या होता है कि हमारा जो अपना स्वभाव है वो विचारों के पीछे चले जाता है, तो पीछे कोई होश बचता नहीं है। जब आप विचारों के पीछे नहीं भागेंगे तो क्या होगा कि आप अपने पीछे आ जाएंगे, अपने स्वभाव में आ जाएंगे। जैसे आप घर में बैठे हैं, तो अगर आप बाहर चलते हैं तो आप घर में नहीं होंगे, क्योंकि आप तो बाहर चले गए, है ना। और अगर आप बाहर चलना बंद कर देंगे तो आप घर में हो जाएंगे। तो ऐसी बात है, जैसे आप चॉइस में चले जाएंगे तो आप अपने घर में नहीं होंगे, अपने स्वभाव में नहीं होंगे, अपने होश की जो स्थिति है उसमें नहीं होंगे, है ना। और अगर आप विचारों के पीछे जाना छोड़ देंगे, उसको चॉइस करना छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि आपकी जो शक्ति था, एनर्जी था, जो वो एनर्जी रुक जाएगी। जब वो रुक जाएगी तब क्या होगा कि वो अपने में स्थिर हो जाएगी और वो जागने लगेगी, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य का जो किरण होते हैं, वो किरणों को लेंस के माध्यम से जब आप समेटेंगे, एकत्रित कर देंगे बहुत सारे किरणों को, तो उधर से आग लगता है ना। क्योंकि एनर्जी अब बटी हुई नहीं, अब एक स्थान में एनर्जी आके समेट गई, तो बहुत एनर्जी उसमें आ जाती है। मगर वही किरण जो इधर उधर छरपस्ट होती है, तो उसमें से आग नहीं निकलती। ऐसे ही जो हमारा एनर्जी है, जो विचारों के पीछे चलता है, तो उस वक्त उसमें कोई खास एनर्जी होती नहीं, अवेयरनेस होता नहीं। मगर जब आप विचारों के पीछे भागना छोड़ देंगे तो आपकी जो स्थिति है, एनर्जी है, वो रुक जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, एक ही जगह स्थिर हो जाएगी, कलेक्टिव हो जाएगी। तो कलेक्टिव पावर उससे निर्मित होगा और वो स्वयं में स्थिर हो जाएगी। जैसे जैसे ही आप इस स्थिति में आएंगे तो आपका होश बढ़ जाएगा। जब आपका होश बढ़ जाएगा तो तब उतना ही आप माइंड के पीछे चले जाएंगे, पार चले जाएंगे, माइंड की दुनिया से पार चले जाएंगे और बिल्कुल अलग ही अध्यात्म की जो रहस्य है, अवेयरनेस की जो दुनिया है, उसको आप अनुभव कर पाएंगे। तो इसीलिए सूत्र ये है कि माइंड के विचारों को चॉइस करना छोड़ दें, चॉइसलेस। इसमें चॉइसलेस करने के लिए करना है नहीं कुछ, चॉइस करने के लिए करना होता है ना। चॉइस नहीं करने के लिए कुछ काम करना नहीं है। जैसे आप चुनाव में वोट डालने जाते हैं, तो वोट डालने के लिए, चुनाव करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ पर जाना पड़ेगा, कागज़ लेना पड़ेगा। उस वक्त बहुत सारे पार्टियों, दलों के जो साइन होते हैं, उनमें चॉइस करके एक दो स्थान में आपको ढप्पा लगाना है, तो इसमें एक्शन हो गया। मगर आप चुनाव नहीं करेंगे तो कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, आप घर में बैठेंगे, कहीं जाने की बात भी नहीं है, कुछ चॉइस करने की बात नहीं है, ढप्पा लगाने की बात भी नहीं है। ऐसे ही अपने माइंड में भी जब आप चॉइसलेस की स्थिति होते हैं तो वो कुछ काम है नहीं उधर करने वाली, बस आपको चॉइस नहीं करने का, बस चुनाव नहीं करने का। जो आप करते रहे उसको रोक देना पड़ेगा, तो आपके अंदर वो शक्ति जगेगी, है ना, जो छिपी पड़ी हुई है आपके पास, वो शक्ति आपको जग जाएगी। तो जब ये शक्ति जग जाएगी तब आप पहली बार जान पाएंगे कि क्या है, क्या जीवन क्या है, कैसा होता है, माइंड के पार का जीवन क्या होता है।